हाय दोस्तों, जिसने प्यारा सा प्यार किया है वो प्यारा सा लाइक कर दे, प्यारा सा सब्सक्राइब कर दे। इस प्यार को क्या नाम दूँ, बहुत दर्द भरी है सिमरन और आर्यन की लव स्टोरी। सिमरन और आर्यन की लव स्टोरी सुनकर आपके दिल को छू जाएगी, आप रोने पे मजबूर हो जाएंगे। आर्यन एक राइडर था, सिमरन ने एक बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की थी, पढ़ने में बहुत ही तेज थी, बहुत ही होशियार थी। क्लास में सिमरन हमेशा फर्स्ट प्राइज मिलता था, फर्स्ट आती थी। सिमरन अपने घर की एकमात्र लड़की थी। उसके पापा सिमरन की ऐसी पढ़ाई देखकर वो बहुत खुश होते थे, सिमरन की हर जिद पूरी करते थे। सिमरन घर से कॉलेज के लिए जा रही थी होती है, तभी उसकी दोस्त रानी उसे मिलती है। फिर दोनों साथ में कॉलेज चले जाते हैं। कॉलेज जाने में वो लेट हो जाते हैं, फिर क्लासरूम के पिछले दरवाजे से बढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे ही टीचर ने उन दोनों को देखा तो उन दोनों को कान पकड़ के बाहर खड़ा कर दिया। तभी सिमरन अपने दोस्त रानी को बोलती है कि हम दोनों ही नहीं खड़े हैं कान पकड़ के, वो देखो सामने वाले क्लासरूम में दो लड़के हैं, वो भी कान पकड़ के खड़े हैं। फिर दोनों मुस्कुराने लगे। फिर सिमरन और आर्यन की नज़रें मिली, दोनों नज़रों में एक दूसरे को पसंद करने लग गए। फिर धीरे धीरे दोनों में बातचीत होने लगी। धीरे धीरे आर्यन और सिमरन दोनों अच्छे दोस्त बनने लग गए। दोनों ने एक दूसरे को अपना नंबर दे दिया, दोनों में बातें होने लगी, अच्छी बातें होने लगी। एक दिन रानी और सिमरन दोनों अपने घर पे जा रही थी स्कूल से। रानी सिमरन टैक्स पे लगी थी, टैक्स मैसेज कर रही थी। तभी रानी ने पूछा कि सिमरन तुम क्या कर रहे हो, तब से किसको टेक्स्ट मैसेज कर रही हो? तो सिमरन बोलती है कि आर्यन को मैसेज कर रही है, उसने एक मेरे को जोक्स भेजा है। तभी रानी बोली आर्यन अच्छा लड़का नहीं है, उससे दूर रहो, बच के रहना। तभी रानी ये बोलकर सिमरन के साथ चलती है। तो फिर सिमरन बोलती है नहीं, आर्यन बहुत स्मार्ट लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है। ऐसे ही स्कूल के दिन बीतते गए, चलते रहे। फिर सिमरन को आर्यन ने बोला कि हम दोनों एक दिन मिलना चाहते हैं। तो रानी ने सिमरन को बोला उससे मिलने की कोई ज़रूरत नहीं। सिमरन ने बोला नहीं, आर्यन अच्छा लड़का है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। अगर मेरी मम्मी का फ़ोन आए तो रानी तुम बोल देना कि सिमरन मेरे साथ थे, हम दोनों पढ़ाई कर रहे हैं। तो आर्यन के घर सिमरन चली गई। सिमरन उसके घर पहुंची तो बहुत अंधेरा था। पीछे से आर्यन आके ज़ोर से हुक करता है। सिमरन डर जाती है, पर उसे भी आर्यन का हुक करना अच्छा लगता है। दोनों साथ में सोफे पर बैठते हैं। आर्यन सिमरन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। आर्यन ने बोला सिमरन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। सिमरन बोलती है बोलो आर्यन। आर्यन सिमरन को अपने घुटनों पे बैठकर प्रपोज करता है, तो सिमरन भी उसके प्रपोज को एक्सपेक्ट कर लेती है। दोनों एक दूसरे को प्यार में आई लव यू बोलते हैं। फिर दोनों मूवी देखते हैं। दोनों को बीच एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और वो सब कुछ भूलकर एक हो जाते हैं। दोनों सब कुछ भूलकर उस रात एक हो जाते हैं। अगले सुबह आर्यन सिमरन को बाय बोलता है और कहता है कि अपना ख्याल रखना। इतना कहकर सिमरन अपने घर चली जाती है। 2 महीने के बाद सिमरन को उल्टियाँ चक्कर आने लग जाते हैं। सिमरन घबरा जाती है और अपनी दोस्त रानी को बोलती है कि ये बुरा मसला हुआ है। स्कूल खुलने के बाद सिमरन आर्यन से मिलता है और उसे सारा बात बताती है। आर्यन ये सुनकर घबरा जाता है और सिमरन को कहता है कि रुको मैं कुछ करता हूँ, लेकिन इसके बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। सिमरन ने आर्यन को बोला उसके बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। आर्यन उसको एक गोली ला के देता है। रानी वो गोली ले लेती है। सिमरन फिर उसकी अचानक तबीयत खराब हो जाती है। उसकी तबीयत खराब होने के बाद इधर उधर सिमरन को कुछ दिखाई नहीं देता। दोनों रानी टीचर के इसको सब बता देती है। टीचर सिमरन को लेकर हॉस्पिटल जाती है और उसका इलाज कराती है। सिमरन डरते हुए टीचर से कहती है कि सॉरी टीचर, मैंने मम्मी पापा को नहीं बताया। टीचर ने सिमरन को अच्छे से समझाया और उसको मम्मी पापा के पास ले जाकर सारी बात बता दी है। सुनते ही उसके पापा आग बुगला हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद शांत होकर सिमरन को समझाते हैं कि बेटी ये सब उम्र में लोग ऐसी हरकत कर बैठते हैं, पर
खुद इन सब चीज़ों से दूर रखना चाहिए। इतना कह के ही सिमरन पापा के गले लग जाती है और रोने लग जाती है। सिमरन की मम्मी पापा और क्लास टीचर ने सब मिलकर सिमरन को एक अच्छे से हॉस्पिटल में ले जाते हैं, वहाँ पर उसका अच्छे से इलाज करवाते हैं। फिर से रानी और सिमरन में गहरी दोस्ती हो जाती है और दोनों एक दूसरे को साथ घूमते हैं, स्कूल जाते हैं। इसलिए दोस्तों, ज़िंदगी अपने हिसाब से जियो, ज़िंदगी के फैसले खुद करो। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर